नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। प्रहार में आज बात होगी सैफ पर हमला करने वाले हमलावर के बांग्लादेश कनेक्शन की। मुंबई पुलिस पिछले 3 दिन से जिस आरोपी की तलाश में थी, आखिरकार वो उसके हत्थे चढ़ गया। जिस चाकूबाज ने रात के अंधेरे में सैफ के घर में घुसकर उन पर धारदार चाकू से वार किया था, वो अब पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सैफ पर हमला करने वाले चाकूबाज के तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। सैफ अली खान पर हमला करने वाले की तलाश आखिरकार पूरी हो चुकी है। जहां देर रात मुंबई पुलिस ने सैफ पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को मुंबई से सटे थाने से गिरफ्तार किया गया। कसार वडवली में हीरा नंदानी एस्टेट के पीछे झाड़ियों से उसे पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस ने आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी कि गिरफ्तार किया गया शख्स ही सैफ का हमलावर है। वहीं पकड़े जाने के डर से आरोपी अपना नाम विजय दास बता रहा था। हालांकि पुलिस ने जब नाम वेरीफाई किया तो मालूम चला कि आरोपी का नाम मोहम्मद आलियान उर्फ बीजे है और आरोपी ठाणे के एक बार में हाउस कीपिंग वर्कर के रूप में काम करता था। तो सैफ अली खान पर हमले का जो आरोपी है वो इस देश का ही नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है, बांग्लादेश का रहने वाला है। फिलहाल सैफ पर अटैक करने वाला आरोपी कैसे शिकंजे में आया, पिछले 3 दिनों से वो पुलिस को कैसे चकमा दे रहा था, पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूं। सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी का पूरा नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है। हमलावर की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। आरोपी शहजाद बांग्लादेश के झालोकोठी जिले में भारत में अवैध तरीके से घुसा था। पुलिस के मुताबिक 5-6 महीने पहले मुंबई आया था और एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम करता था। 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे शहजाद सैफ और करीना के घर डकैती डालने के इरादे से घुसा था। वारदात के बाद आरोपी सीढ़ियों से होता हुआ बिल्डिंग से फरार हो गया था। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन उसने चाकू से सैफ को बुरी तरह घायल कर दिया था। फरार होने के बाद शहजाद ने अपना फोन बंद कर दिया था। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 35 टीमें दिन रात लगा रखी थी और आखिरकार आज उसे थाने से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को थाने के हीरा नंदानी लेबर कैंप इलाके से अरेस्ट किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी शहजाद हाउसकीपिंग का काम किया करता था। हाउसकीपिंग में काम करने वाला शख्स अब कैसे आसानी से किसी भी घर का नक्शा पता कर सकता है, किस घर में कितने लोग रहते हैं, कहां से दाखिल हुआ जा सकता है, कौन सा वक्त जो है वो सही होगा जब दाखिल होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, ये सब कुछ बड़ी ही आसानी से शहजाद ने पता कर लिया था, क्योंकि वो हाउस कीपिंग एजेंसी में काम किया करता था। हाउस कीपिंग एजेंसी में बतौर वर्कर काम किया करता था। बड़ी बात यह है कि ये बांग्लादेश का रहने वाला बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी पर पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने कहा कि अवैध तरीके से भारत में घुसने के बाद आरोपी शहजाद ने अपना नाम बदल लिया था। आरोपी हिंदू नाम से मुंबई में रह रहा था। आरोपी शहजाद से विजय दास बन गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जल्द ही पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट से पुलिस आरोपी की रिमांड की मांग करेगी। बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। अब देखिए, 16 जनवरी की रात सैफ पर हमला करने के बाद पहले तो हमलावर शहजाद बड़ी चालाकी से बिल्डिंग से भागने में कामयाब रहा। इसके बाद वो उससे भी शातिर तरीके से पुलिस को चकमा दे रहा था।
शहजाद को पकड़ने के लिए एक साथ मुंबई पुलिस की 35 टीमें जुटी थीं। सभी पुलिस स्टेशन और चौकियां अलर्ट पर थीं। दूसरे स्टेट्स की पुलिस के साथ भी मुंबई पुलिस संपर्क में थी। 3 दिन के अंदर पुलिस ने करीब 50 लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज से लोकेशन ट्रेस की गई। पब्लिक प्लेस पर हमलावर के पोस्टर लगवाए गए और आखिरकार वारदात के 3 दिन बाद आरोपी को ठाणे के हीरा नंदानी लेबर कैंप इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद सज्जाद शरीफुल इस 30 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शख्स है, ये वही आरोपी है जिसने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान के सदगुरु शर्मा टीमें जो है पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बनाई थी, लेकिन आखिर उसको धर दबोच लिया गया था। आखिर वो शख्स ये कहाँ छुपा था, वो लोकेशन हम आपको बताते हैं। ये है हीरानंदानी का इलाका, थाने का इलाका है और ये हीरानंदानी के बैक साइड में यहाँ पर लेबर कैंप है। जो पतरे के शेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर लेबर काम करते हैं। इस लेबर कैंप के पीछे घने यहाँ पर एक जंगल का इलाका है और इस इलाके में यही वो जगह है जहाँ पर ये छिपा था। अंदर यहाँ पर ये जो घास काटी हुई है, पत्ते हैं पौधों के, तो उसने इस तरह के थैलियों का इस्तेमाल किया था यहाँ पर सोने के लिए। और ये जो घास है, ये घास अपने ऊपर यहाँ पर वो लेकर सोता था ताकि वो किसी का नज़र में ना पड़े। लेकिन पुलिस को उसके लोकेशन जो है उसके मोबाइल फ़ोन से वो ट्रैक हो रही थी। इस लोकेशन को पुलिस यहाँ पर ट्रैक कर पा रही थी, लेकिन उस तक पहुँच नहीं पा रही थी क्योंकि ये पत्तियों और झाड़ियों घास के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन पुलिस जो है बीती रात करीबन 7:30-8 बजे यहाँ पर पहुंची और इस इलाके में पुलिस ने काफ़ी सर्च किया। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसा आरोपी शहजाद कितना शातिर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो लगातार अपना नाम बदल रहा था। कभी उसने अपना नाम विजय दास रखा, कभी वो बिजॉय दास बन गया। आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद इलियास भी बताया। उसने बीजे नाम से भी खुद को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आखिरकार जब वो पकड़ में आया तो उसके असली नाम का खुलासा भी हो गया। आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद निकला। सैफ पर हमला करने के आरोपी शहजाद ने पुलिस से बचने के लिए हर पैंतरा आजमाया। बड़ी खबर है कि हमलावर लगातार न्यूज चैनल देख रहा था, सैफ से जुड़ी खबरों का अपडेट ले रहा था। गिरफ्तारी के डर से शहजाद ने अपना फोन बंद कर लिया था। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि आरोपी ठाणे के हीरा नंदानी लेबर कैंप इलाके में है। आरोपी को गिरफ्तार कराने में पुलिस की मदद करने वाले चश्मदीद के मुताबिक पुलिस को देखकर शहजाद झाड़ियों में छिप गया था। उसने वहां घास से अपना सिर ढक लिया था। इस पूरे गिरफ्तारी में जो मदद की गई है वो प्रत्यक्षदर्शी प्रताप पाटिल इस वक्त हमारे साथ में है। सामने आप देख रहे हैं कि जो शेंटी यहाँ पर बना हुई है पतरे की, इसी में ये रहते हैं, दोनों भाई यहाँ पर रहते हैं और जिन्होंने पुलिस की काफ़ी मदद की। प्रत्यक्षदर्शी है प्रताप बताइए कि आपने पुलिस की मदद की, इतने घनी यहाँ पर झाड़ियों के बीच ये छिपा हुआ था, कैसे आपने पुलिस को बताया, कैसे पुलिस को लेके गए, बताइए कहाँ पे ये छुपा हुआ था? मेरे को पुलिस वाला बोल रहा है। इस पूरे गिरफ्तारी में जो मदद की गई है वो प्रत्यक्षदर्शी प्रताप पाटिल इस वक्त हमारे साथ में है। सामने आप देख रहे हैं कि जो शेंटी यहाँ पर बना हुई है पतरे की, इसी में ये रहते हैं, दोनों भाई यहाँ पर रहते हैं और जिन्होंने पुलिस की काफ़ी मदद की। प्रत्यक्षदर्शी है प्रताप बताइए कि आपने पुलिस की मदद की, इतने घनी यहाँ पर झाड़ियों के बीच ये छिपा हुआ था, कैसे आपने पुलिस को बताया, कैसे पुलिस को लेके गए, बताइए कहाँ पे ये छुपा हुआ था? मेरे को पुलिस वाला बोल रहा था कि मैप में इधर आया है और मैप में दिखा रहा है इधर ही है बंदा। मेरे को फोटो दिखाया है कि फोटो दिखाने के बाद मैं बोला पहचानता नहीं उसको। तो उसके बाद में मैं मेरे घर पे रूम पे 2-3 बार आया पुलिस लोग, बोला तेरा मोबाइल दे दे, ये कर दे। तो मैं मोबाइल दे दिया, बोलता तेरा पहचान का क्या? मैं बोला नहीं है पहचान का। तो इसके बारे में मैं दिया था मोबाइल ले लो, चेक कर लो। मैं उसको पहचानता नहीं, गाँव वाला रहता तो मैं बोल देता था, पर गाँव वाला ही नहीं है, वो बिहार का है। मैं बिहार में आज तक गया नहीं है और वो बांग्लादेशी वो मिला है, बांग्लादेश किधर का भी रहने दे, उससे मतलब नहीं है। मैंने पहचाना नहीं उसको और फोटो में कैसे किसको भी पहचान नहीं सकता मैं। हाँ, पुलिस आपको लेके गई आगे, यहाँ का मोबाइल उसका मोबाइल जंगल दिखा दिया उन लोग पुलिस वाले को। पूरा जंगल छान मार दिया। पहले मिला नहीं, उसके बाद में उन लोग को 2-3 हम लोग सोया है।
अब जो हमलावर है उसे पकड़ लिया गया है और उससे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश हमारे साथ हैं और समीर हमारे साथ हैं। राजेश, बेशक हमलावर अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इसके पकड़े जाने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं ना कि कैसे दूसरे देश से आसानी से आकर एक कंपनी में काम करना और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के घर की इंफॉर्मेशन जुटाना आसान हो गया ऐसे आरोपियों के लिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही होता है शहजाद की गिरफ्तारी के बाद कि बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरीके से मुंबई जैसे बड़े शहर में आराम से रह ले रहे हैं, नौकरी ढूंढ ले रहे हैं और उसके बाद इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर में भी घुस जा रहे हैं और वहां हमला भी कर रहे हैं और 3 से 4 दिन तक मुंबई पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आ रहे हैं। तो बड़ा सवालिया निशान है ये। मैं आपको बता दूं कि इसकी गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई। कई सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, उसमें वर्ली इलाके के एक सीसीटीवी फुटेज में यह शख्स दिखा था, जिसके बाद पुलिस ने जब जीरो इन किया तो पता चला कि उसी इलाके में कुछ दिनों तक ये रेंट पर रहा है, किराए पे रहता था और उसी इलाके में एक पब और बार में भी ये काम किया करता था। पुलिस जब उस पब और बार में गई तो पता चला कि हाँ, वो यहाँ पे काम करता था, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहा है। लेकिन उसे वहाँ पर डिप्लॉय करने वाला, एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो एजेंसी है उसके बारे में पुलिस को पता चला। पुलिस उस एजेंसी में गई, एजेंसी के लोगों ने बताया कि ये शख्स का नाम विजय दास है, जो वो नाम बदल के रह रहा था और उसका मोबाइल नंबर जो है वो वहाँ से हासिल किया पुलिस ने। मोबाइल का लोकेशन पुलिस जब भी ट्रेस करती थी वो कसार वडवली के पास जाके खत्म हो जाता, लेकिन ये शख्स वहाँ लगातार पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को नहीं मिल रहा था। पुलिस ने उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया, अपने टीम्स जो वहां पर उसको तलाश रही थी, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी, उनकी संख्या में इजाफा किया। 100 के लोग जब कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पे करने लगे तब कल रात को ये उनके गिरफ्त में आया है। कड़ी मशक्कत के बाद ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। अब समीर, ये कितना शातिर अपराधी है, ये कितना शातिर हमलावर है। ना सिर्फ ये दूसरी सीमा से भारत में आया, इसने बाकायदा अपने नाम बदले, पुलिस को छकाया, कैसे छिपना है, कैसे मोबाइल फोन बंद रखना है, न्यूज चैनल के माध्यम से कैसे जानकारी हासिल करनी है, सब कुछ इसे पता था। मामला हाइप में ना आया होता, सैफ अली खान पर हमले का मामला ना होता तो शायद दबकर रह जाती हैं ऐसी सारी घटनाएं। बिल्कुल प्राची, एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से इसने शातिराना ढंग से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया और न सिर्फ अंजाम देने के बाद भाग जाने में सफल रहा और लगातार पुलिस को चकमा देता रहा है, और लेकिन मुंबई पुलिस को उसको पकड़ने में सफल रही है। लेकिन जब इतने दिनों तक इस तरीके के शातिराना लोग अगर बांग्लादेश से मुंबई में पहुंच रहे हैं, मुंबई जैसे बड़े महानगर में और बड़े सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं, उनको एक्सेस मिल गया है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई की कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो इस वक्त खतरे में है। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लोगों की शिनाख्त करनी अब बेहद ज़रूरी है जो बांग्लादेश से इस तरीके से घुसपैठ करते हुए मुंबई जैसे महानगर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें इजीली एक्सेस मिल जाता है। प्राची, जिस तरीके से ये इस शहजाद उस्मान की अगर हम बात कर लें, जिस तरीके से उसने एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा होगा, जिससे उसे काम मिल गया और लगातार वो पब बार में काम करता रहा, हाउसकीपिंग का काम करता रहा, इस तरीके से लोगों को एक्सेस मिल जाता है लोगों के घरों में जाने का। बिल्कुल, कंपनी में आसानी से काम कर रहा है, हाउसकीपिंग का काम कर रहा है, बड़ा आसान है उसके लिए इन्फॉर्मेशन जुटाना। लेकिन इतना आसान कैसे हो गया कि वो यहाँ आकर नौकरी भी लेता है और सारी इन्फॉर्मेशन जुटा भी लेता है, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया फिलहाल राजेश और समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।